मैं आज सुबह से सोच रहा था कि आखिर हम लोगों को मोबाइल एडिक्शन हुआ क्यों है। वो इस समय इसी टॉपिक के ऊपर कुछ पढ़ रही थी, तो जो मुझसे बता रही थी ना, माइंड ब्लोइंग और नई चीज़ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा आज के इस व्लॉग में। मैं आज सुबह से सोच रहा था कि आखिर हम लोगों को मोबाइल एडिक्शन हुआ क्यों है, मतलब इस जनरेशन को मोबाइल एडिक्शन हुआ क्यों है। तो एक वजह तो ये मानी जा सकती है कि मोबाइल इतने अच्छे हैं कि हमको उसका एडिक्शन हो गया, लेकिन बात इससे भी गहरी है। मैंने डॉक्टर साहब से, अपनी वाइफ से ये डिस्कशन किया आज। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि मोबाइल एडिक्शन क्यों हुआ है, और कोइंसिडेंटली वो इस समय इसी टॉपिक के ऊपर कुछ पढ़ रही थी। तो जो मुझसे बता रही थी ना, माइंड ब्लोइंग और नई चीज़ है। मैं चाहूँगा आप लोग भी इसको ध्यान से सुने। मैं ये बता रही थी कि आज मैंने पढ़ा, वो बुक है डिप्रेशन के बारे में। इसमें उसने बताया कि हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को ऐसे देखते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो एडिक्टेड हो गई है मोबाइल फ़ोन पे, बट अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और इसकी तह में जाएं कि मोबाइल का एडिक्शन आया कहाँ से, कैसे हुआ, तो लोग इसके रीज़न देते हैं कि डोपामिन हिट मिल जाता है तुरंत फ़ोन देखने से। मतलब ये आपको साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेन करके बनाया है, बहुत पावरफुल एडिक्टिव टूल है कोकेन की तरह। बट इसके भी और पीछे जाके देखें और तह में जाएं तो हम ह्यूमन बीइंग्स एक तरह से डेवलप हुए थे ग्रुप्स में और ट्राइब्स में रहने के लिए। पहले कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता था। अगर कोई बंदा अपने ट्राइब से बिछड़ जाता था तो वो ख़त्म हो जाता था, शेर खा गया, जानवर खा गए, सर्वाइव नहीं कर पाया। जब लोग ट्राइब में रहते थे एक दूसरे के साथ या ग्रुप में रहते थे तो ऐसा होता था कि आई हैव योर बैक, मतलब कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा। ऐसा एक अनसेड लोगों के बीच में होता था, जैसे हमने कंतारा मूवी में भी देखा। तो ट्राइब्स में एक दूसरे की केयर करते थे एंड दे वर लाइक ऑल टुगेदर, वन फॉर ईच अदर। धीरे धीरे इस सेंचुरी में, ये जो इससे पिछली सेंचुरी गई है, ये तो 21st सेंचुरी है, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही धीरे धीरे ये कनेक्शंस ढीले होने लगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अब ऐसा हो गया कि लोग अपने अपने में रहने लगे। तो वो जो एंजाइटी और डिप्रेशन, ये ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ चलती हैं चीज़ें। तो एंजाइटी और डिप्रेशन का एक तरह से जो वेव आई है, जो सुनामी आई है, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। क्योंकि लोग अपने अपने में हट गए, अलग अलग हो गए, सिटीज़ बनने लग गई, ट्राइबल्स ख़त्म होता चला गया, और इवन छोटी जगहों में भी अब लोगों ने अपने अपने में रहना शुरू कर दिया। पहले तो ऐसा होता था कि छोटे शहर होते थे, गांव से थोड़ा सा बड़ा होता था, गांव होता था तो लोग कनेक्टेड होते थे। अब तो वो भी ख़त्म हो गया इवन वहाँ पे भी। तो लोग जब डिस्कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का आना शुरू हुआ। अच्छा, उसी से एंजाइटी और डिप्रेशन ऑलरेडी लोगों में रैम्पेंट चल रहा था। लोग होने लगे थे डिप्रेस्ड, बिकॉज वो लोग टूट गए थे, सब अकेले अकेले रह रहे थे। फिर उसके बाद आया इंटरनेट का एरा, और जब इंटरनेट का एरा आया तो एक तरह से इंटरनेट के एरा ने उस गैप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब लोगों के रियल फ्रेंड्स नहीं होते थे तो वो फेसबुक पे जाके फ्रेंड्स बना लेते थे, तो एक फीलिंग आती थी, और ऑनलाइन की दुनिया ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई बजाय कि रियल वर्ल्ड के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुई, जो लोग एंग्शियस होते हैं या लोनली होते हैं, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, लोनलीनेस की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कोई आदमी एंग्शियस और डिप्रेस्ड है तो लोनली हो जाएगा, वो भी ट्रू है। लेकिन पहले क्या होता है, लोनलीनेस आती है, अलोन हो गए आप, अकेले हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप भीड़ में हो, सब लोग हैं, फिर भी आप लोनली हो। आप किसी बड़े शहर के टाइम स्क्वायर में या फिर लॉस वेगस में चले जाओ, वहाँ भीड़ ही भीड़ है, फिर भी आदमी अकेला है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन होने के लिए टू वे मीनिंगफुल कनेक्शन होना दो लोगों में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सपोज हम 4 लोग इस घर में हैं, 3 लोग इस घर के एक कुछ सेट रूल्स, नियम हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ अपने आप को फील करते हैं इन सिंक। वहाँ पे टू वे है, वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं और लेते भी हैं। और वाइस वर्सा, अगर कोई बंदा रह के सिर्फ लेता है और कंट्रीब्यूट नहीं करता तो वो वन वे कनेक्शन है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और वो लोनली हो जाएगा सबके बीच में रहते हुए भी। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया था हॉस्पिटल का। एक तो एग्जाम्पल था कि जिसमें आप हॉस्पिटल में हो, नर्स आपको आके हेल्प और सब सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, फिर भी आप लोनली हो क्योंकि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते नर्स के लिए। तो ये 2 वे कनेक्शन होना चाहिए। तो जब एक सेकेंड, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आ जाओ मैम। हाँ आ जाइए। कितनी देर लगेगी आपको? अभी 15 मिनट का? निकल जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आ जाइए। 10-15 मिनट लगेंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, जितना लगे। ठीक, ओके। तो हमें कहते हैं ये जो कनेक्शन है ये 2 वेज होता है।
जहाँ पे शेयर्ड चीज़ें होती हैं, आप देते हो और लेते हो। तो जिन लोगों के साथ भी आपका गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, वहाँ तो मीनिंगफुल कनेक्शन है। जहाँ पे आपका केवल गिव गिव का है, वहाँ कोई मीनिंगफुल नहीं है। और टेक टेक का है, वहाँ पे भी आप कनेक्टेड नहीं महसूस करते। मतलब अगर ऐसे लोगों के साथ आपका कल कट हो जाए तो आप यू आर वेरी वेरी ओके, क्योंकि जहाँ गिव एंड टेक नहीं होगा वहाँ कोई कनेक्शन है नहीं बेसिकली। वहाँ पे केवल पैरासिटिज्म है या यूसेज है एक दूसरे का। या तो आप किसी से ले ही रहे हो या फिर किसी को केवल दे ही रहे हो। तो सेकंड चीज़ ये आई कि जब लोग डिप्रेस्ड और लोनली हो गए इस एरा में और उसके बाद इंटरनेट आया, तो इंटरनेट ने एक खाली जगह को भर दिया। अब इंटरनेट ने उस खाली जगह को भरा तो फेसबुक आई, ऑनलाइन गेम्स आ गए। ऑनलाइन गेमिंग इतनी एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि जैसे मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं, लोग अलग अलग जगह बैठ के गेम खेल रहे हैं, आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो, आपको एक रोल मिला है, फिर वो पूरी टीम को फ़ायदा करता है। तो बेसिकली यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ट्राइब, यू बिकम अ टीम प्लेयर। ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता था फिर वही ट्राइब की। तो लोग इस हद तक एडिक्टेड हो गए काफ़ी। तो जो डिप्रेस्ड और लोनली लोग थे, जो कि 14-14 घंटे 18 घंटे वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनको वेट लॉस हो रहा है, खाने पीने की सुध नहीं है, फिर भी ऑनलाइन गेम खेले जा रहे हैं। दोनों चीज़ें काम करती हैं। एक तो जैसे हमने देखा कि टीनेज ब्रेन या जो हार्मोनल ब्रेन होता है वो बहुत प्रोन होता है एडिक्शन के, तो वो तो जल्दी जाएगा। और दूसरा, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, लोनली हैं ऑलरेडी, जिनको कनेक्शंस नहीं है मीनिंगफुल, जिनके फ्रेंड्स नहीं हैं। यूएस में सर्वे हुआ और देखा गया, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि पहले जिन लोगों के 45% बोलते थे कि कम से कम 3 मीनिंगफुल दोस्त हैं, लेटर एजेस में ये 20th सेंचुरी के आते आते उनका एक भी मीनिंगफुल दोस्त नहीं बचा। अगर आज की दुनिया में आप अपने आप को ये बोल सकते हो कि मेरे 1 या 2 मीनिंगफुल फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कभी भी फ़ोन उठा के कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, तो आप लोनली नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी डिप्रेस्ड। तो ये जो एडिक्शन आया मोबाइल का, इसने उस गैप को फिल किया, उस लोनलीनेस को। रियल कनेक्शन होता है जिसमें आप सामने वाले ह्यूमन बीइंग के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, फेस टू फेस आप उसको सुन सकते हो, उसको स्मेल कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसका हाथ बात करते समय, दैट इज़ अ मीनिंगफुल कनेक्शन। और जब आप एआई से बात करते हो, आप किसी फेसबुक फ्रेंड से चैट करते हो, वो मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होता। मीनिंगफुल कनेक्शन आपको जो रियल सेंस में मीनिंग देता है या कनेक्शन देता है, वो होता है रियल फेस टू फेस कनेक्शन। और उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेयर्ड वैल्यू, कॉमन गोल होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो भी बेतुका है। आप पार्टियों में जाते हो, कितनी सारी पार्टियों में जाते हो, क्या उसमें कोई शेयर्ड गोल है उन लोगों के साथ जिसमें आप मिलते हो? क्या उन लोगों के साथ आपका कोई मीनिंगफुल कनेक्शन होता है? आप एक कॉमन चीज़ के लिए एंथुसियास्टिक फील करते हो? अगर आप फील करते हो पार्टी के लिए भी, ड्रिंक के लिए भी, तो आपका उनके साथ मीनिंगफुल कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप नहीं फील करते तो फिर यू विल स्टिल फील लोनली बीइंग सराउंडेड बाय, चाहे आप 10 लोगों से घिरे हो। आम आदमी को देखो तो हर 6.5 मिनट में वो एक बार अपना फ़ोन छूता है, खोल के देखता है, व्हाट्सएप मैसेज खोलेगा। मैं अपना ही देख रही थी, बुक पढ़ रही थी, उसके बाद भी मुश्किल से 10 या 15 मिनट गुजरे और उसके बाद फिर मुझे कुछ याद आ गया, मुझे चेक करना है, या कोई फ़ोन आ गया, या बीप आ गया, या कुछ आ गया। ये ऐसा है कि हैविंग सेक्स या फिर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, इतना ही डिफरेंस है हैविंग अ रियल लाइफ में इन फ्लैश मीनिंगफुल कनेक्शन होना, चाहे वो आपका हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो। इनफैक्ट अमेरिका में तो ये हो भी गया है, सारे कनेक्शंस धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लोग अब साथ में बैठ के टीवी नहीं देखते, लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाते, लोग एक ही घर में रहने के बाद आपस में मिलते नहीं हैं। तो वो सारे मीनिंगफुल कनेक्शंस जब कट जाते हैं तो आपका अकेला दोस्त मोबाइल बचता है। मैं अपने घर में जो ज़िद करती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए कि नहीं, खाना खा रहे हैं तो सबको बुलाओ, या कभी कभी हम लोग मूवी नाइट करेंगे जब सब बैठ के मूवी देखेंगे, तो वो यही है कि वो एक, या चाय है तो अगर आप बच्चों को बोलते हो कि आओ चाय बनाओ, तो इट इज़ लाइक सब इकट्ठे होंगे और वो मीनिंगफुल कनेक्शन होगा वेयर यू ऑल सिट टुगेदर, और फिर एक दूसरे की बातें निकलती है और शेयरिंग होती है, वो रियल कनेक्शन होता है। और अगर आपने किसी को टेक्स्ट भेज दिया, मैसेज भेज दिया, दैट इज़ नॉट अ रियल मीनिंगफुल कनेक्शन एट ऑल। तो ये जो हम इंटरनेट एडिक्शन की बात कर रहे हैं या मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर और पीछे जाएं तो ये लोनलीनेस और एंजाइटी जो है ये उसके कोर में है, और ये आया है डिस्कनेक्ट से, ये आया है जो हमने ट्राइब्स में रहना ख़त्म कर दिया, ये आया है कि हम अपनी लाइफ को खुद ही अपलिफ्ट कर सकते हैं। तुम अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हो, मैं अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, जहाँ पे हम हेल्प नहीं लेना चाहते, हेल्प नहीं देना चाहते एक दूसरे को। आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स भी ट्राई करते हैं कि तुम कल्चर का पार्ट बन के रहो, हम इस कल्चर के हैं, हमारे बच्चे इस कल्चर को फॉलो करें, वो शायद उन कनेक्शंस को ज़बरदस्ती, गुस्से में या कैसे भी उसको ज़िंदा रखने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और जिसको बच्चे आजकल के जेनजीज जो हैं वो आउटराइट डिफाई कर रहे हैं कि हम नहीं मानते। सो वो एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया है।
बट अगर कोई समझदार है और जो पढ़ेगा वो इस चीज़ को समझेगा, इन चीज़ों की तह में जाएगा, बेसिक्स में जाएगा, बिल्कुल रूट कॉज में तोड़ के, तो फिर उसको समझ में आएगा कि कोई बच्चा जो शायद ऑलरेडी लोनली है और एंग्शियस है, वही मोबाइल के लिए एडिक्टिव भी है। तो आपको उस चीज़ को ख़त्म करना होगा, लोनलीनेस एडिक्शन को, बजाय कि आप उसको रोज़ बोलो कि तू फ़ोन मत देख, तू फ़ोन मत देख, तू फ़ोन मत देख। ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन केवल मोबाइल की वजह से नहीं हुआ है। हमारे अपने जीन्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमको समझना होगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से ऐसी पॉलिसी बन जाती है गवर्नमेंट की कि दुनिया के सारे मोबाइल्स बंद हो जाएं, तो कोई और चीज़ हम खोज लेंगे एडिक्ट होने के लिए। हमको एडिक्शन को समझना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, जिसमें मैंने एक कमाल की चीज़ डिस्कवर की है कि हम इंसान बदलना चाहते हैं क्योंकि हमारा नेचर है बदलना, लेकिन वो बदलाव कैसा हो ये हमें कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो होता है ऑटोमेटिक चेंज, जो सब कर रहे हैं वही हम भी करेंगे क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा हैं, और अगर उस भीड़ से हम अलग हो जाएंगे तो हमें अकेलापन होगा, डिप्रेशन होगा, बीमारियां होंगी, एंजाइटी होगी। इसलिए हमें उस ग्रुप का हिस्सा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप चेंज करना चाहते हैं ख़ुद को और गहरा इंसान बनने के लिए, तो कैसे बदलते हैं आप? उसका विज्ञान है MI, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मैं चाहूँगा एक बार आप इसको ट्राई आउट करिएगा। इसके मैंने 10 वीडियोस, बहुत अच्छे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। आप पहले उसको देखिए, उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे आप अप्रोच करें इस प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन को। चाहे वो एडिक्शन मोबाइल का हो, चाहे शराब का, चाहे किसी और चीज़ का। हो सकता है दुख का एडिक्शन हो, क्योंकि मैं तो मान के चलता हूँ ये एक ज़िंदगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है जहाँ पर हमें थॉट्स का नशा है। अगर विचार नहीं होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि इंसान ग्रुप का हिस्सा तो है, लेकिन साथ ही साथ एक इंडिविजुअल भी है। वो एक आत्म है, एक सेल्फ है, ग्रुप से अलग होकर के कुछ। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा दोस्तों, इसमें ज़रूर आइए हमारे साथ। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले लीजिए। अगर आप पूरा कोर्स नहीं ट्राई आउट करना चाहते हैं तो आप केवल 1 महीने का ट्राई करिए और उसके बाद फिर मुझसे बात करिए, ठीक है?